क्या हाल चाल। ठीक है। गुड मॉर्निंग बोलिए पहले। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई लोग। कहाँ हो भाई लोग? कस के कस के कस के नहीं, मतलब आप। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। कि मैं फार्म पे 10 दिन बाद आया हूँ और पिछले बार जब मैं जा रहा था तो इस गाय ने भी बच्चा नहीं दी थी, उस गाय ने भी बच्चा नहीं दी थी। हम लोग मार्च काउंट कर रहे थे, जैसे कि 5 तारीख और 7 तारीख दोनों का, जब वो प्रेग्नेंट हमने जब सीमेन एआई किया था उसका हम लोग मार्च में किया था। तो मार्च से तो दिसंबर 5 को डेट कंप्लीट हो रहा था और हम लोग नवंबर 5 को ही 9 मंथ समझ के कंफ्यूजन में, और इसका बच्चा नहीं दे रही और ऐसा कर रहे थे। तो ये काफ़ी बड़ा मिस हुआ हम लोगों से। और एक्चुअली जब हम लोग बच्चा नहीं दे रही थी बोल रहे थे तो टाइम से पहले बच्चा दे दी। तो ये इसका अभी डेट कंप्लीट होने में दिसंबर, आज 20 तारीख है नवंबर का, और 5 तारीख को कंप्लीट हो रहा था और 20 दिन पहले इसने बच्चा दे दी और उसने भी 20 दिन पहले दे दी, जो अंदर बंधी हुई है। क्या बच्चा है वो आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले फार्म की बात कर लूँ तो हमारे फार्म पे काफ़ी 2 महीने से दिक्कत आया, काफ़ी गाय बीमार हुई। इसका कारण क्या था कि हमारा मैनेजमेंट कुछ कमियाँ थी, कुछ हमारे नॉलेज की कमी थी, काफ़ी ये समस्या आया और जिसके कारण ये गाय भी काफ़ी बीमार हुई। बच्चा देने से लगभग 10 दिन पहले इतना ज़्यादा बीमार थी कि लगभग जब से आई उतना बीमार कभी नहीं हुई। मतलब इनका खाने का जो हमारा इनका था, कभी इतना कम नहीं खाई जितना बच्चा देने से 10 दिन पहले खाई। ये समस्या को दूर करने के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी था। हम लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली कहीं से, लेकिन मैं फार्म पे जा के कुछ ना कुछ सीखा था। लेकिन मेरा एक कमी मेरे अंदर क्या है कि मैं हर 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद कहीं ना कहीं जाते रहता हूँ 10 दिन 5 दिन के लिए। तो कोई भी फार्म या कोई भी चीज़ सुधारने के लिए समय लग जाता है और बिगड़ने में समय नहीं लगता। तो ये दिक्कत आ रही थी। तो कभी भी अगर कोई फार्म करना चाहे तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रेनिंग लेना चाहिए। जिस तरह से एक ट्रेनिंग सेंटर खुला है मुरादाबाद में जो गवर्नमेंट से टाई अप है, जिसके आपको 3 महीने का ट्रेनिंग सेंटर के अंदर सिखाया जाएगा। प्रैक्टिकल, थ्योरी, इंसेमिनेशन करना, हर एक चीज। जैसे इंसेमिनेशन ही क्यों आप कह सकते हो, आपका बच्चा फंस गया, बच्चा को कैसे निकाला जाएगा, आपका गाय जो है हीट में नहीं आ रही, हीट में आ रही है तो प्रेग्नेंट नहीं मान रही है, उसको धुलैया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर दवा डालना है तो आप एआई गन का इस्तेमाल करके कैसे दवा डाल सकते हैं। अगर आपने कहीं से गाय खरीद कर लाया है, आपको ज़रूरत ऐसा है कि उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको क्या दें, बच्चा देने के बाद क्या दें, बच्चा देने से पहले न्यूट्रिशन का क्या, मतलब पूरा चीज़ ए से लेकर जेड तक फार्मिंग के अंदर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इंसेमिनेशन कैसे किया जाता है, पूरा सिखाया जाएगा। मुरादाबाद में ट्रेनिंग सेंटर है। मोबाइल नंबर जो आपको दिख रहे हैं इस पर कॉल कर संपर्क करके आप जानकारी अधिक ले सकते हैं। रहना खाना सभी चीज़ का बढ़िया व्यवस्था किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इस गाय के बारे में। 6 दिन पहले इसने बच्चा दी है। बच्चा आगे मैं दिखाना चाहूंगा, वहां पे है। तो इसको हमने 40-121 लगाया था। इसको हमने खरीद कर लाया था इस गाय को। ये ब्लाइंड है, यानी कि आंख से नहीं दिखता, इसको अंधी है। लाने के बाद तुरंत एक या दूसरा सीमेन में इसने कंफर्म मान लिया था। तो इसको हमने 40-121 बुल नंबर जो है, ये डेनमार्क का है, 40-121 बुल नंबर, इसका हमने सीमेन लगाया है। बुल का नाम वाल्टर है, WALTER। डेनमार्क का वाल्टर बुल का जो नाम होता है ना सबका, जैसे एटलस, वाल्टर, इस तरह का बुल का नाम होता है और नंबर से उसका पहचान सकते हैं आप। नाम याद नहीं भी रखेंगे तो आप नंबर से गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको पता चल जाता है इजीली। तो 40-121 बुल नंबर था ये, और ये खुद लगभग 15 से 16 लीटर कैपेसिटी वाली था। का 11,861 दूध का इल्ड है, जो पीक टाइम से लेकर 305 दिन का इल्ड टाइम देखा जाता है। तो ये 11,861 है। इसको अगर हम भागा करते हैं 305 में तो एक दिन का समथिंग 38 लीटर दूध आता है। तो उस बुल का हमने इसमें सीमेन लगाया था। तो इसका बछड़ा आया है, इसने जो बच्चा दी है इसने बछड़ा दे दी है। तो ये दिक्कत हो गया, कहा नहीं जा सकता। अगर फार्म को आगे अपने बछड़ी पे तैयार करना है तो बछड़ी की जरूरत ज़्यादा होगी आपको फार्म पे, लेकिन इसने बछड़ा दिया है, कुछ कर नहीं सकते। ये बछड़ा है। माँ का कलर आप देख पा रहे हो, माँ पे गया है पूरा। ये 6 दिन का बच्चा देख पा रहे हो आप, इसको हमने यहाँ बांध रखा है। दूसरा इसको भी हमने 40-121
वाल्टर ही लगाया था, जिसका यील्ड 11,861 है। अगर इसको हम भाग करते हैं 305 में 38 लीटर कुछ आता है। तो इसका बछड़ी जो आया ना काफ़ी बढ़िया आया है, इसने जो बछड़ी दी है काफ़ी बढ़िया है। तो ये होता है फार्म में, अगर आप फार्म कर रहे हैं तो मतलब कुछ भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं बछड़ा बछड़ी, लेकिन अगर फार्म पे बछड़ी जितना ज़्यादा आएगा आपको बेस्ट है। शुरुआत में अगर आप फार्मिंग नया कर रहे हैं, गाय पालन कहीं से खरीद कर, तो मैं मतलब मेरे हिसाब से उनको, कोई भी गाय पालन को जो कर रहा है व्यक्ति को, फार्मर को, उसको सेक्स सीमेन लगाना चाहिए। सेक्स सीमेन लगा के आप 2-4 साल पहले बछड़ी ज़्यादा ले लेंगे। अगर पैसा आपके पास है, बछड़ी पालने का पैसा है, तो सेक्स सीमेन लगाना चाहिए, क्योंकि बछड़ी ज़्यादा फार्म पे आती है तो फार्म का जो है ना वो मतलब थोड़ा सा मैनेजमेंट अप डाउन हो सकता है पैसे के कारण। अगर सेक्स सीमेन लगाएंगे तो काफ़ी बढ़िया है बछड़ी। मगर सेक्स सीमेन में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सेक्स सीमेन लगाने में जो हम जैसे कि अगर एक बार AI करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंफर्म मान ही जाए, उसमें थोड़ा चांसेस कम होते हैं। तो सेक्स सीमेन लगाने में ये दिक्कतें आ सकती है। और ऐसा नॉर्मल अगर आप सीमेन लगाते हैं, बछड़ा या बछड़ी कोई भी है, तो उससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये गाय पिछले बार बछड़ा दिया था, अपने फार्म पे ही दिया था। इसको हमने इसको हमने खरीद कर लाया था, बच्चा दिया हुआ लेकर आए थे हम लोग। तो ये पिछले बार बछड़ा था, उसका भी बछड़ा था, लेकिन वो फिर से बछड़ा दिया है, इसने बछड़ी दी है। तो एक खुशी है, फार्म पे बछड़ी आया, फार्म की बछड़ी जिसको हमने 121 है। मिल्क यील्ड भी काफ़ी बढ़िया है, 38 लीटर माने रखता है। 38 लीटर और मान लिया जाए 20 नहीं है 16 ही है, तो इसको प्लस करेंगे 38 को और 16 को, जितना आधा होगा उससे 5 लीटर भी कम कर देते हैं। मान लिया जाए 38 में 40 और 20 60 होता है, 60 का 55 मान लेते हैं, तो 55 का आधा जितना होता है 25 kg समथिंग, 25 kg तो इसका बछड़ी करना चाहिए 20 और 25 के बीच में फर्स्ट यील्ड में। जो हमने ये बछड़ी है, ये हमारा काफ़ी बढ़िया बछड़ी इसने दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा? बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि भैया आप अपने फार्म के बारे में बताइए। एक्चुअली था नहीं बहुत ज़रूरी, देखिए फार्म पे का वीडियो तो आपको बताना मैं ज़रूरी समझता ही हूँ, लेकिन फार्म के साथ साथ मुझे जो जहाँ बाहर जाता हूँ उसमें कुछ इनकम्स भी हो जाते हैं। बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जिससे कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर फार्म को चला रहा हूँ जहाँ के फार्म में, तो आपको पता है कि अभी कुछ ना कुछ मेरे को लॉस हो रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए तो ज़रूरी है कि आपको कहीं ना कहीं बाहर जाके इनकम करना ही पड़ेगा। तो ये इनकम करना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं गया कुछ दिन के लिए, काम करके आया। अब उम्मीद है कि कुछ दिन रुकूंगा, फार्म में कैसा चल रहा है देखूंगा। फार्म में कुछ चेंजेस किया गया है, जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह लगाया है भाई ने, यहाँ पे प्लास्टिक, यहाँ पे इस साइड में भी प्लास्टिक, मतलब चारों तरफ से घेर दिया गया है, ताकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ठंडी भी ज़्यादा हो जाता है, गर्मी भी, कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता। जैसे कि मैं दिल्ली में था, दिल्ली में इतनी ठंड नहीं थी, हमारे यूपी में था, पलवल साइड में ठंडी नहीं थी, इटावा में ठंडी थी, धियाना साइड में गया था, उधर भी ठंडी कम थी, इतना नहीं जितना मैं यहाँ घर पे आने के बाद महसूस कर रहा हूँ। तो ठंडी कम ज़्यादा होने की वजह से भी हमारे यहाँ पता नहीं क्यों चेंज होता रहता है। तो हमने गाय पे चेंजेस क्या क्या किए हैं मैं बता दूं। मैंने नहीं किया, भाई ने किया है। ये फार्म की सभी जो गाय देख पा रहे हो ना, सभी को बांधा हुआ है, किसी को खुला हुआ नहीं है। खुलने के कारण कभी इधर कभी उधर परेशान कर रहा था, तो हम लोग ने सबको बांध के रखा है। खिलाने का भी सिस्टम भाई ने चेंज किया है, पानी में भिगा कर खिला रहा है, लेकिन अभी उतना भिगा कर नहीं खिला रहा है जितना भिगाना, मतलब लोग भिगा कर खिलाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, ये तो बच्चा दिए अभी इस वजह से इसको थोड़ा सूखा है, लेकिन सबको उसी तरह से दिया जा रहा है कि मतलब ड्रम के अंदर डाल दो और 2 बाल्टी पानी डालकर मिक्स करके दिया जा रहा है। अभी हम दूध की बात कर लें इन गायों की, तो गाय पे अभी दूध पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है एक्चुअली। ज़्यादा जिस तरह से हम ट्रांजैक्शन फीड वगैरह देते हैं प्रेग्नेंट में, और एक बैग अगर हम मिल्किंग वाली फीड स्टार्ट करते हैं, तो ये सही नहीं है। कम से कम 20 दिन का वेट किया जाता है। 20 दिन मिल्क यील्ड हमने अभी पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि लगभग 40 दिन के बाद आता है। मिल्क जो है ना 40 दिन के बाद स्टार्ट होता है, ये एक मतलब रूल्स है। तो 40 दिन नहीं तो कम से कम 20 से 25 दिन इसका हम लोग जितना फीड पहले दे रहे थे उतना ही दे रहे हैं। 20 दिन के बाद धीरे धीरे हम लोग फीड बढ़ाएंगे, तब जाके दूध का पता चलेगा। ये गाय भी का भी और उसका भी, अभी उसका 6 दिन हुआ है, इसने 3 दिन हुआ है, आज तीसरा दिन इसने बच्चा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा सा वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये फार्म का वीडियो बनाने का मकसद यही था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया आप अपने फार्म की अपडेट दीजिए, बछड़ा दी, बछड़ी दी, क्या दी, इसलिए हमने आपको अपडेट दिया। तो आइए मैं भुट्टन भाई से मिलवाता हूँ। भुट्टन भाई के लिए हमने एक घड़ी मंगवाया है। भुट्टन भाई खड़े होइए, खड़े होइए, होइए खड़ा। क्या हाल चाल? ठीक है। गुड मॉर्निंग बोलिए पहले। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई लोग? हेलो भाई लोग। कस के कस के कस के नहीं, मतलब आप थोड़ा जोर से बोलिए कि क्या हाल है भाई लोग।
कहा है भाई लोगों? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सब तबीयत पानी ठीक है? तो पानी ठीक है। मेरा गाड़ी आया है, मैं घर ही आया है। कैसन है? अच्छा हुआ है। ललचाऊ है। तो घड़ी दिखाइए। हाँ रख दे उन्हें की। रख दिए? रखने के लिए लाए हैं कि पहनने के लिए? और जूता सुबह के लिए जूता अलग है आपका और शाम के लिए जूता अलग है? हाँ, तो भुटन के लिए दो जूता हम लोग लाए हैं। एक ये चमड़े वाली ना भुटन, ये चमड़े वाली है और एक प्लास्टिक वाली। तो जो मन करता है इनका वो पहनते हैं ना भुटन, शाम में अलग सुबह में अलग।